ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति। चलो, लेट्स सी 20th। 20th verse, 7th chapter. कामः ते ते हर्ता जनानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थ्य प्रकृते नियतः स्वा, governed by their own nature and deprived of discrimination by various desires, the others resort to other deities by taking to various disciplines of worship. अब देखो वो क्या कहते हैं कि भगवान भगवान तो ईश्वर जो है, ब्रह्मन जो है वो एक ही है। ब्राह्मण जब हाँ बोलते हैं वो एक ही है, सच्चिदानंद। सच्चिद आनंद उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, और उन्हीं को हम ईश्वर के रूप से जानते हैं। जब आप उस ब्राह्मण को एक नाम दे देते हो, एक फिगर दे देते हो, तब हम उनको ईश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हम अब उन्हीं के ही अलग अलग उन्होंने क्या किया हुआ है कि ट्रबल शूटिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग क्या होती है कि अलग अलग, क्योंकि हमारी डिजायर बहुत ज्यादा है इंसान की, तो इसीलिए भगवान भगवान के नाम पर हमारी जो वेदों में डिविजन्स बनी हुई है। क्या 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 डिविजन बनी हुई है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो क्या करो जी, सरस्वती माँ की पूजा कर लो, तो पूरा 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 हो जाएगा। अब क्या होता है कि लक्ष्मी भगवान, पैसे नहीं है तो लक्ष्मी माँ की पूजा कर लो। काम अटका हुआ है, हनुमान जी की पूजा कर लो। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। किस लिए? क्योंकि इतनी सारी हम लोगों की डिजायर्स हैं, तो डिपार्टमेंट अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन ये सारी पूजाएं जाती कहाँ पर है? हनुमान जी को जो आप पूजा करोगे वो जाएगी तो ब्राह्मण को ही, वो तो ईश्वर को ही जाएगी। जब आप लक्ष्मी माँ की पूजा करोगे तो वो तो जाएगी लक्ष्मी माँ को ही, है ना? तो जो आप इतने सारे भगवान हैं हमारे, उनकी आप पूजा करोगे तो वो पूजा जाती भगवान को ही है, ईश्वर को ही जाती है। क्योंकि उन्हीं के ही सारे स्वरूप हैं ये। उन्होंने अपने स्वरूप बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इंसान को ज्यादा वो नहीं करनी पड़े, क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम ना करनी पड़े कि मेरे को ये मेरे आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई हुई है, और इसकी वजह से जो है मेरे को इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। भागा दौड़ी ना करनी पड़े इसलिए भगवान ने क्या करा है कि अपने डिवीजन बना दिए, खुद के डिवीजन बना दिए कि मेरा ये एक रूप राम है, ये मेरा एक रूप कृष्ण है, ये मेरा एक रूप हनुमान है, ये मेरा एक रूप लक्ष्मी है। तो अलग अलग रूप बनाए हुए हैं। लेकिन वो रूप बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन भगवानों के पीछे भागोगे और मेन छोड़ दोगे। अगर आप ब्राह्मण को छोड़ देते हो और इनके पीछे पीछे भागते हो, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? ब्राह्मण को आपने छोड़ दिया, आप उनको नहीं मानते, आप उस ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आप उन छोटे छोटे भगवानों के पीछे 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 भागते हो। तब क्या होता है? तो आप उन्हीं के ही बन के रह जाते हो, उन्हीं के ही लोक में रह जाते हो। फिर आपको जो है मोक्ष नहीं मिल पाता। क्यों मोक्ष कैसे नहीं मिल पाता? क्योंकि अब जैसे क्या 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 हुआ है, विष्णु भगवान है तो विष्णु धाम है। अब आप विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा विष्णु धाम तक पहुंचोगे, उसके बाद आपको फिर वापस आना पड़ेगा जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो, है ना? ऐसे ही गोलोक धाम है कृष्ण जी का। आप कृष्ण जी की पूजा करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा गोलोक धाम तक पहुंचोगे। गोलोक धाम तक पहुंचने के बाद में जब आपकी पूजा का पुण्य खत्म हो जाएगा, तब आपको फिर वापस आना पड़ेगा, है? तो इसीलिए जो है ये जितने भी छोटे 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 हमारे हमारे जो अलग अलग डिविजन्स हैं, भगवानों की जो अलग अलग डिवीजन बनाई हुई है, ये किस लिए बनाई हुई है? ये बनाई हुई है ट्रबल शूटिंग के लिए, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके पास जाओ। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हो और ब्राह्मण को नहीं मानते हो, तो फिर आप उनके ही बन के रह जाते हो। ठीक है, तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिल पाता है, आप उन्हीं भगवानों के ही लोक तक रह जाते हो और वहीं से ही आपको वापस आना। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से अपनी जो डिजायर्स हैं, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के पीछे तुम उन भगवानों के पीछे भागोगे,
तो तुम वहीं के वहीं लिमिट होकर के रह जाओगे, उन्हीं के धाम तब लिमिट होकर के रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब इंसान के पास इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तब वो ईश्वर के बारे में सोचता है, आत्मा के बारे में सोचता है। जब तक उसकी इच्छाएं रहती हैं, वो अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच सकता। उसकी इच्छाएं अगर उस पर हावी होकर के रहती हैं कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जब तक उसकी इच्छाएं हैं, तब तक वो ब्रह्मन के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं सोच पाए। ठीक है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तब वो ब्रह्मन के बारे में, ईश्वर के बारे में सोच सकता है, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन वो जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ लोग कौन होते हैं? जो कि अपनी इच्छाओं से इतने ज्यादा भरे बुरे होते हैं, अपनी इच्छाओं के नीचे, कि वो इधर उधर भगवानों के पास भागते रहते हैं, और जो अल्टीमेट ब्रह्मन है उसके बारे में नहीं सोचते, और इसीलिए मोक्ष से जो वो वंचित रह जाते हैं। मोक्ष उनको प्राप्त नहीं होता। मोक्ष उनको प्राप्त कैसे हो जाएगा जब मोक्ष प्राप्त देने वाले तो ब्रह्मन है ना भाई। मोक्ष आपको कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष तो ब्रह्मन से ही प्राप्त होगा ना। आप अपनी आत्मा को जानो, और इस आत्मा को उस परमात्मा का एक अंश समझो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की क्या हमने भाषा, क्या परिभाषा सीखी है? कि आप अपनी आत्मा को जानो, और इस आत्मा का एकत्व जो है ब्रह्मन के साथ, उसको पहचानो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ये हमने परिभाषा पढ़ी है ना। लेकिन अगर अपनी इच्छाओं की वजह से आप छोटे छोटे भगवानों के पीछे भागते रहोगे, तो फिर आप वहीं तक ही लिमिट रह जाओगे, उसके ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे, और उसके ऊपर जा नहीं पाओगे, इसलिए आपको मोक्ष मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उनको क्या बोल रहे हैं भगवान? मूढ़ बुद्धि, कि वो तो मूढ़ बुद्धि है जो कि ऐसे करते हैं। हाँ। तम तम नियाम मस्थाया, यानी कि जब हम अपनी ही इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम होने के बाद में उस आत्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो कि हमारा असली स्वरूप है। हम अपनी बॉडी को ही देखते हैं, हम अपने शरीर को देखते हैं, हम अपने ज्ञान को देखते हैं, हम अपने दिमाग को देखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं देखते, जो कि इन सबसे परे है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को जानो। आत्मा को जिसने जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने एकत्व जान लिया। एकत्व का क्या मतलब होता है? आत्मा और परमात्मा एक है। उसने ठीक है। एकत्व को जान लिया, एकत्व को जान लिया, तो उसके लिए मोक्ष पाना कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 21st। 21st verse। यह यह यम यम तनुं भक्तः श्रद्धया अच्युतम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम् एव विदादमि अहम्। Whichever devotee desires to worship faithfully any particular form, I stabilize that very faith of that devotee. अब वो कह रहे हैं कि जो डिवोटी, यानी कि जो भक्त जिस फॉर्म को डिजायर करता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर फॉर्म को डिजायर करता है, मैं उसके अंदर उसी का ही फेथ डाल देता हूँ। फेथ डाल देता हूँ मतलब क्या? जैसे कि जिसको लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है, वो सुबह आकर के अपना गले में बैठेगा, गले में बैठने से पहले लक्ष्मी माँ के आगे घंटी बजाएगा, पूजा करेगा, आराधना करेगा, अगरबत्ती जलाएगा, धूप जलाएगा, हैं, और जोत जलाएगा, उनकी घंटी बजाएगा और बोलेगा जय जय लक्ष्मी माँ, मेरे ऊपर आज कृपा करना, आज मैं धंधे के अपनी दुकान खोल करके बैठा हूँ, मेरी दुकान पर ग्राहक को भेजना, और मेरा धंधा अच्छा चले, आप मेरे यहाँ पर आओ। तो जब वो ऐसे पूजा करता है, तो भगवान कहते हैं, तब जो वो ऐसे पूजा करता है, तो मैं उसके अंदर उस भगवान के प्रति इच्छाओं को और प्रबल कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं, कहते हैं क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का पुजारी है, वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो ब्राह्मण के पास नहीं आ रहा, वो ईश्वर के पास नहीं आ रहा, ये कहने के लिए कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। प्रभु, मेरे को इस आत्मा आत्मा का स्वरूप जानना है, और मुझे आपके साथ एक एक होना है। मतलब मेरा जो स्वरूप है वो आपके साथ एक हो जाए, ऐसा आप कुछ करो। वो ये नहीं कहता है, वो ये कहता है कि मेरे को तो लक्ष्मी माँ चाहिए, आप कौन हो मैं क्या जानू। जैसे कि एक दिन क्या हुआ था कि लक्ष्मी माँ और क्या नाम है, विष्णु जी की बहस हो गई। लक्ष्मी माँ बोली कि
धरती पर जो है ना मेरा बोलबाला है, सब मेरे को मानते हैं और सब मेरी पूजा करते हैं, आपको तो कोई नहीं पूछता, विष्णु भगवान को बोली। विष्णु भगवान हाँ। बोले ऐसी क्या बात है, सब तो मेरे को पूछते हैं भाई, देखो हर घर में ओम जय जगदीश हरे की पूजा होती है। कहती वो तो इसलिए होती है क्योंकि आपकी पूजा नहीं करेंगे तो मैं उनके घर क्यों जाऊंगी, आपकी तो इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि मैं उनके घर जाऊं, मेरी पूजा होती है वहां मेरा बोलबाला है, आपको कोई नहीं पूछता। कहते हैं अच्छा चल चल के देख लेते हैं। दोनों ने शर्त लगा ली और दोनों कहते धरती पर हम चलेंगे, चल करके देखेंगे। तो विष्णु भगवान जी पहले आए। विष्णु भगवान जी आए एक साहूकार के घर में, उन्होंने साहूकार के घर की घंटी बजाई, घंटी बजा करके बोले कि ऐसा है, मैं विष्णु। बोले कौन विष्णु? बोले मैं विष्णु भगवान। बोले अच्छा तुम भगवान हो? कहते हाँ। कहते तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं तो अपने धाम से आया हूँ, विष्णु धाम से, तो मैं यहाँ पे रह लूँ तुम्हारे घर में? कहता अच्छा हाँ, अगर तुम भगवान हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, रह लो। तो एक कमरा होता है वो खाली कर देता है, कहता है आप आकर के यहाँ पे रह लो। तो विष्णु भगवान वहां पे रहने लगते हैं। अब थोड़े दिन हो जाते हैं तो लक्ष्मी माँ ढूंढते ढूंढते उनको आ जाती हैं। तो उसी साहूकार के घर में आती हैं, खटखटाती हैं, साहूकार दरवाजा खोलता है, कहता हाँ भाई तुम कौन? कहते मैं लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी कौन? बोले वो जो तेरे पास इतना साहब सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब जो बड़ा है वो मेरी बदौलत है, मैंने दिया है तुझे वो, और मैं और भी दूंगी, और भी दूंगी, तुम लक्ष्मी हो, आ जाओ। विष्णु भगवान को बोलते भैया तू विष्णु महेश या जो कोई भी है निकल यहाँ से, यहाँ पर तो ये रहेंगी। यहाँ पर तो ये रहेंगी, तुम इस घर से निकलो जरा बाबा, अपना अपना रास्ता देखो, जरा कहीं और जाओ, मेरे घर में जगह नहीं, मेरे घर में इनके लिए जगह है। तो लक्ष्मी माँ को अंदर ले आता है। इतने में दोनों जो है वो अपना तथास्तु करके अपने असली रूप में आ जाते हैं और गोलोक धाम, वो अपने ये विष्णु धाम चले जाते हैं। विष्णु धाम चले जाते हैं, तो लक्ष्मी माँ कहती है देखा ना, मैंने कहा था ना, धरती पर सिर्फ मेरी पूज होती है, तुम्हें कोई नहीं पूछता, वहां पर तुम्हें सिर्फ इसलिए हाँ। पूछते हैं क्योंकि तुम्हें नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे आऊंगी। कमाल कर दिया। तो बोले हाँ ठीक है मैं मान गया, तुम्हारी पूज होती है, मुझे कोई नहीं पूछता। तो ये देखो, अब वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो जिसको पूजना चाहता है, मैं उसके अंदर उस भगवान के प्रति पूजा का बीज डाल देता हूँ, कि मैं तेरे को मैं तेरी देखो कितना स्नेह, देखो भगवान का कितना है हमारे प्रति, कितना स्नेह है। वो कह रहे हैं कि तुम जिसको पूजना चाहते हो उसके प्रति मैं तुम्हारे अंदर उसका बीज डाल दूंगा। तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, मत आओ। परमात्मा ब्रह्मन कह रहे हैं तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तुम्हें लक्ष्मी चाहिए, ठीक है चलो तुम जाओ लक्ष्मी के पीछे भागो। और उसके प्रति, उसके पीछे भागने के लिए अगर तुम्हें उसके प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो वो भावना होनी चाहिए, वो मैं डाल दूंगा तुम्हारे अंदर। तो उसके अंदर वो उस भगवान की भावना डाल देते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त ना बहुत विरले होते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी के भक्तों को देखोगे तो आप क्या, और ये बड़े बड़े पठान और वो क्या, ये नहीं होते जो दंगल वंगल लड़ते हैं, वो हाँ। हैं इतने हट्टे कट्टे लोग, ये सारे हनुमान जी को भक्त होते हैं ये सब। देखोगे ना ये हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं तो सारे हट्टे कट्टे दंगल वंगल लड़ने वाले, कबड्डी वबड्डी खेलने वाले। गांव के अंदर तो ये तो प्रथा होती है ना, हर एक बंदे को यही बनना होता है। गांव में जाओगे ना तो वहां पर उनको बोलोगे तुम शहर चले जाओ, ये कमा लो वो कमा लो, कहते बाहर में जाए तुम्हारा शहर, हमें नहीं जाना शहर है, हम यही रहेंगे गांव के अंदर। हम गांव की धरती को अपना बना करके हम यहाँ पर रह करके कुश्ती लड़ेंगे, उनको कुश्ती लड़नी है, सारा गाँव, पूरा पूरा गाँव जो है वो इकट्ठा होकर के कुश्ती लड़ने के लिए आ जाता है। कुश्ती लड़ने का एक चाव होता है। तो ये लोग जो होते हैं ये हनुमान जी को बड़ा मानते हैं। हनुमान जी इनके लिए, इनके इनके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सर्वाइवर गॉड, वो होते हैं हनुमान जी, कि हर हनुमान जी को, हनुमान जी हमें सारा कुछ देंगे, बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, सब कुछ देंगे। बुद्धि तो होती नहीं है इनमें, कुश्ती लड़ने वालों के अंदर बुद्धि नहीं होती। तो ये हनुमान जी के जो होते हैं भक्त होते हैं, लेकिन तो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। हनुमान जी को मानते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके अंदर फिर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अपने आप डाल देता हूँ, कि तुम्हें इनको मानना है तो ठीक है तुम इनको मानो, ये लो श्रद्धा मैंने डाल दी। तो वो श्रद्धा जो है, जो जिस पर्टिकुलर भगवान के प्रति हमारे अंदर आती है, वो डालता कौन है? ब्रह्मन ही डालते हैं, ईश्वर ही डालते हैं। वो डालते ईश्वर ही है। वो हमारे अंदर उसके लिए श्रद्धा डाल देते हैं, उस पर्टिकुलर भगवान के लिए श्रद्धा डाल देते हैं, ताकि हमारे अंदर उनके लिए श्रद्धा जो है वो बढ़ती जाए और हम भगवान का नाम
लेते रहे। कहते ठीक है, तुम्हें मेरे पास नहीं आना, कोई बात नहीं, तुम जिसका नाम लेना चाहते हो उसका नाम ले लो, तुम जिसके पीछे भागना चाहते हो उसके पीछे भाग लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं। तुम मेरे पास नहीं आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा, जब तुम चाहोगे मैं आ जाऊंगा, जब तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा। भगवान तो भक्त के प्यार के भूखे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मेरा भक्त मेरे को बुलाए तो मैं जाऊं, कहते मेरा भक्त एक बार ही सोच के तो देखे कि मेरे को प्रभु के नाम पास जाना है, मैं दौड़ चलाऊंगा उसके पास। केवल एक सोचने मात्र से प्रभु आ जाते हैं हमारे पास ही, केवल सोचने मात्र से। खाली आपने उनके बारे में अगर सोच लिया कि हे प्रभु मेरे को तो आपके दर्शन करने हैं, वो तुरंत आ जाएंगे किसी भी रूप में आपके सामने। ग्वाला बन के आ जाएंगे, पोस्टमैन बन के आ जाएंगे, कुछ भी बन के आ जाएंगे आपके सामने, बोलेंगे ये ले देख मैं आ गया, तुमने मुझे चाहा मैं आ गया। एक बार चाह करके देखो, खाली एक चाहत ही होती है हमारी, भगवान को इतना भूखा रखती है, वो कहती है मैं बस चाहत का भूखा हूँ, तुमने बोला और मैं आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, प्रकट हो जाऊंगा उसी समय ही। जिस रूप में तुम बोलोगे, जिस भाव में तुम बोलोगे, जैसे बोलोगे मैं प्रकट हो। तो भगवान ये कहते हैं, प्रभु ये कहते हैं, ब्रह्मन ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो इंसान की जितनी बुद्धि होती है और वो जितने जिस तरीके से भगवान को जिस तरीके से देखना चाहता है, उसके अंदर मैं उसी भगवान के प्रति चाव जो है डाल देता हूँ। वो चाव को मैं डाल देता हूँ उस भगवान के प्रति, तो फिर वो चाव जब आ जाता है तो वो इंसान जो है वो धीरे धीरे उस भगवान की तरफ आकर्षित होता रहता है और उस भगवान की पूजा करने लगता है, उस भगवान को अपना मानने लगता है। लेकिन फिर वो ये भूल जाता है कि सबको बनाने वाला तो मैं ही हूँ, सबको जो पूरी सृष्टि को जो बना रहा है, संहार कर रहा है, पूरी सृष्टि का संचार कर रहा है, वो तो मैं ही हूँ, ब्रह्मन हूँ। वो मुझे याद नहीं करता लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसमें भी खुश हूँ। वो कुछ तो कर रहा है कम से कम, कहीं के किसी तरह से तो आया। हमने अभी ये देखा था ना, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी देखा था ना हमने। या तो इंसान पेन में होता है तब जाता है भगवान के पास, या तब जाता है जब उसके पास इच्छाएं होती हैं, या तब जाता है जब उसके पास जिज्ञासा होती है कि भगवान तुम हो कौन, मैं जानना चाहता हूँ। या फिर वो ज्ञानी, ज्ञान जिसके अंदर फूट फूट के भरा हुआ होता है, वो कहता है कि मैं जान गया भगवान तुम कौन हो, अब तो मेरे को तुम्हारे पास ही आना है। तो ये चार तरह के लोग जो हैं वो भगवान के पास जाते हैं। लेकिन चारों भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको हेलो आ जाओ करके गले लगाते हैं। ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं तुम, वो कहते हैं जैसे मर्जी तुम आओ मेरे पास आओ। तो लोग कई बार ऐसे कहते हैं, एक मेरे पास बच्चा आया तो बोल रहा बच्चा कि मेरे को आंटी ये तकलीफ है। मैंने कहा कि भगवान जी का नाम लिया करो। कहता है भगवान जी बोलेंगे कितना सेल्फिश है, जब कोई काम होता है तो मेरे पास आ जाता है, वैसे तो आता नहीं है पूछने के लिए। मैंने कहा बेटा तू जाके तो देख, जाके हाँ, तो देख, वो बोलेंगे काम हुआ है तब भी आया, लेकिन आया तो है, तो आया तो है। जाके तो देख एक वो बारी। उसी में खुश है। हाँ, हाँ। वो भगवान को तो उसी में ही खुशी मिल जाती है। तो इतना छोटा बालक होकर के जा रहा है भगवान के पास, उनको उसी में ही खुशी मिल जाएगी कि देखो इतना छोटा बच्चा मेरे पास आ गया है। तो जाके तो देख, चाहे तुम तब जाओ चाहे जब इच्छाएं हैं, चाहे जब तब जाओ जब पेन है, लेकिन जाओ तो। वो तो सिर्फ एक हमारे आने के भूखे हैं भगवान, और किसी चीज हम्म। के भूखे नहीं है। कहते आके तो देख मेरे पास, फिर देख मैं क्या करता। तो इसीलिए हमें जो है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर हर वक्त भगवान का नाम लेना चाहिए। हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में, चाहे आपकी स्थिति जैसी भी हो, चाहे आप उठे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप सोने जा रहे हो, जागने जा रहे हो, जाग रहे हो, चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप बच्चे पाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, हर एक परिस्थिति में भगवान का नाम। जितना भगवान का नाम लोगे, जितना ब्रह्मन का नाम लोगे, जितना ईश्वर का नाम लोगे, उतने आपके अंदर की शुद्धि होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। पनीर बनाने के लिए दूध को क्या करते हैं हम, पहले उसको खट्टा करते हैं, दूध को खट्टा करते हैं ना। खट्टा करने के बाद में हम उसको छलनी के साथ बांध करके, डाल करके, कपड़े के अंदर, छलनी में उसके अंदर कपड़े के अंदर डाल करके उसको हम बांध देते हैं और फिर टंगा देते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर से पानी गिरता रहता है, 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 गिरता रहता है। और फिर क्या होता है, हमारा पनीर बन जाता है। धीरे 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 एक एक बूंद, एक एक बूंद, पूरी रात टंगा रहता है वो, पूरी रात गिरता रहता है पानी, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद।
और फिर हमारा पनीर बन जाता है। यही प्रोसेस होती है हमारी पूरी। हम जो है इस टाइम दूध है, हमारे अंदर भगवान का खट्टा जब तक नहीं लगेगा और हमारी गर्दन को पकड़ के बांध के लटकाया नहीं जाएगा, तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। ये हाँ, बात समझ लो। जब तक हमारी बिल्कुल। गर्दन को पकड़ के बांधोगे नहीं और एक एक रस की वो नहीं निकलेगी, पानी की एक एक बूंद, तब तक हमारा पनीर नहीं बनेगा। और जब तक पनीर नहीं बनेगा भगवान के हमारा भोग नहीं लगेगा तब। हाँ, इसलिए क्या है, हम जो है दूध है इस टाइम पर। हमें फिलहाल अपने खट्टे से मिलना है। हमारा खट्टा कौन है भाई? प्रभु है हमारे खट्टा। हमारा खट्टा प्रभु है। प्रभु ही है जो हमें पनीर बना सकते हैं। और पनीर बनने के बाद में फिर अब वापस दूध नहीं बन सकते। एक बार पनीर बन गया तो वापस दूध बन हाँ, सकता है? फिर वो वापिस दूध नहीं नहीं आ बन, वो दूध नहीं बनेगा, फिर वो पनीर का पनीर ही रहेगा। तो हमें वो बनने के लिए जो है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए जो तैयार है, जो अपनी गर्दन को लटकाने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, वो तो बन जाएगा पनीर। लेकिन जो इसके लिए तैयार नहीं है वो नहीं बनेगा। इसलिए ये सोचो कि भगवान के पास जाना बहुत आसान तरीका तो है, लेकिन उसके अंदर आते बहुत सारे पत्थर जरूर आते हैं। ये मत सोचना कि उस रास्ते के अंदर पत्थर नहीं आएंगे। लोग पत्थर मारेंगे जब आप बोलोगे भगवान का नाम लोगे, लोग आपको आकर के मारेंगे। मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। मारेंगे आपको आकर के, बोलेंगे क्यों ले रहे हो तुम भगवान का नाम, तुम गलत जा रहे हो, नहीं ये गलत है, तुम सही नहीं जा रहे, गलत बोलेंगे। इसलिए वो रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा। असल में तुम्हारी गर्दन को लटकना ही पड़ेगा। पनीर बनने के लिए लटकना ही पड़ेगा। तब जाकर के होगा वो शुद्ध पनीर, एकदम प्योर पनीर तब निकलेगा। तो इस प्रोसेस से जो निकल गया वो तो बन गया, उसका तो फिर हो गया, मोक्ष मिल जाएगा उसको। और एक बार मोक्ष का रास्ता आपके लिए खुल गया, फिर वापस आपने दूध नहीं बनना, वापस आपने इंसान नहीं बनना, फिर तो आप चले गए, निकल गए फिर आप। फिर मोक्ष का रास्ता एक बार ही खुल गया तो खुल गया, खत्म। फिर तो दुनिया देखेगी तमाशा। फिर तो यही दुनिया बैठ करके तमाशा देखेगी जिसने आपको पत्थर मारे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, पनीर बनना है। ये सोचो, हमें पनीर बनना है, हमें दूध नहीं रहना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 22। 22 वर्स सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनाम् इहते लभते च ततः कामान् माया इव विहितान् हितान्. Endowed with that faith, he engages in the worship of that form, and from that he attains all those desires which are indeed granted by me alone. अब वो क्या कह रहे हैं, अब वही बात बता रहे हैं अभी। उसी की ही चर्चा चल रही है जो पहले बोला था भगवान ने। तो कह रहे हैं कि जब वो जो फेथ तुम्हारे अंदर जब वो आ जाता है, फिर तुम्हारे अंदर के जो डिजायर्स हैं, जो डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं। अब इच्छाएं भी कौन देता है हमें? इच्छाएं देने वाला भी कौन है हमें? भगवान है ना। भगवान ही तो इच्छाएं दे रहा है। अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है आगे कि मेरे मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि मेरे को कोठी में रहना है, ये मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, तो आपके अंदर कोठी में रहने की इच्छा कौन डालेगा भाई? भगवान ही तो डालेंगे। भगवान ही डाले, भगवान डाले। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध में तो पहले से ही कोठी लिखी हुई है। जब आपके हाँ, प्रारब्ध में कोठी में रहना लिखा है, लिखा है। तो वो कोठी में रहने की इच्छा आपके अंदर कौन डालेगा? भगवान डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम्म, प्रारब्ध में तो वो पहले से ही लिखा हुआ है। अच्छा, यही चीज उल्टी भी पड़ जाती है। प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट होना है, तो इच्छा बनती है उसी दिन कि हम निकल करके घर से बाहर निकले और यहां पर जाएं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है उल्टा। सीधा भी है, उल्टा भी है, दोनों है। हमारे पाप और पुण्य, जो पहले के पाप और पुण्य है, इस जन्म के नहीं, पहले के जन्मों के जितने भी हमारे पाप और पुण्य है, वो पाप और पुण्य जो है, उनका लेखा जोखा जो है वो हमारे इस जन्म का प्रारब्ध बनाता है। ठीक है। उसने हमारे इस जन्म का प्रारब्ध बना दिया। तो इस जन्म का प्रारब्ध बनाने के लिए वो वाले पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूरा प्लस मल्टीप्लाई होकर के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के हमारे सामने आता है। हमारा प्रारब्ध बन जाता है कि हमने इस जन्म में जो है हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, ये लिखा होगा।
ये लिखा होगा हमारी हड्डी टूटने वाली है, ये लिखा होगा कि मैं हमें कोठी में रहना है, ये लिखा होगा कि नहीं भैया हमारा घर तो तीसरी मंजिल पे होगा, रोज सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़नी है, ये लिखा होगा। क्यों? ये सारा लेखा जोखा जो है ये हमारे पुण्य और पापों के पुराने वाले हिसाबों का पाठ्यक्रम जो है वो चल रहा है। थोड़ा सा वो बदलेगा। 75%, 75% पुराने होता है, 25% हमारे हाथ में होता है। 25% हम उसको बदल सकते हैं। बदल कह सकते हैं कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें अगर हम भगवान को ऐड कर लेते हैं तो आपका जो वो पुराना 25% है ना, उसके अंदर ये आज का जो हम 25% ऐड कर लेंगे तो हमारी डेस्टिनी आगे बदल जाएगी उसके हिसाब से। तो हमारी डेस्टिनी आगे बदलने के लिए अगर आप अपने आज को सही कर लेते हो, आप अपने आज को सही कर लोगे तो आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। क्यों? अगर आपके प्रारब्ध में 75% ये लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट होना है, लेकिन आपने आज अच्छे पुण्य कर्म शुरू कर दिए करने, तो क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट तो होगा लेकिन खरोंच आकर के निकल जाएगा। लेकिन आज आपने अपने कर्म खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, कर्म अपने सही नहीं करे, तो एक्सीडेंट होगा और इतना भयानक हो जाएगा कि आपके हाथ पांव सारे के सारे टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है कि ये 75 और 25% का क्या बता रही हूँ मैं? कि 75% तो हमारा पुराना किया जोखा लेखा जोखा है जो हमारे पिछले जन्मों में हमने किया। 25% हमारे हाथ में है आज। आज आप क्या कर रहे हो? आज आपने पूरे दिन 24 घंटे में भगवान का कितना नाम लिया? आज पूरे दिन में आपने भगवान का कितना नाम लिया? वो ऐड होगा इस 25% के अंदर। लेकिन अगर आप आज भगवान का नाम नहीं लोगे तो ये जो 75% है ये और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। समझ गए ना? तो क्या करना है हमने? आज इसी वक्त से शुरू करना है अपने हर एक कर्म में। नहाने जाते हो प्रभु का नाम लो। नहाने जाते वक्त तो प्रभु का नाम हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पानी के संपर्क में आकर के जो है भगवान का जो आप नाम लेते हो ना वो 1000 गुना बढ़ जाता है। तभी गंगा जी के पास, यमुना जी के पास, नदियों के पास हमारे साधु संत जो है वो नदियों के पास रहते हैं। क्यों रहते हैं नदियों के पास में? पानी का संपर्क जब आता है आपके जप के साथ में तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है उसका असर। इसलिए नहाते नहाते हनुमान चालीसा लगा दी, सुन लिया, सुनते रहे उसको, सुनते सुनते नहा लिए, है ना? आपने उस टाइम पर कोई और लगा दिया, आपने आपके जो भी आपका आपकी इच्छा के अनुसार आपने जो भी आपकी इच्छा करती है वो दुर्गा चालीसा लगा दी, हनुमान चालीसा लगा दिया, शिवमय मन लगा दिया, है ना? जो आपका मन करे आप वो सुन लो। उसके साथ साथ में जप करते रहो नहाते नहाते वक्त। नहाते वक्त जब आप करोगे तो उसका 1000 टाइम्स जो है प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए गंगा जल को मंदिर में रखा जाता है। गंगा जल को इसलिए रखते हैं क्योंकि गंगा जी के संपर्क में आकर के जो आप पाठ कर रहे हो, जो भी आप पाठ करोगे, भगवान का नाम लोगे, वो जल के साथ संपर्क में आता है और 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम जितना हो सके दिन में अपने जितने भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, चाहे हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जो जो मर्जी आप कर रहे हो, उस समय पर आपके मन के अंदर यहाँ पर राधे राधे, प्रभु, भगवान, ईश्वर, सब हर हर समय जो है यहाँ पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। और ये पॉसिबल है। आप कोई भी काम करो ईश्वर का नाम आप यहाँ पर ले सकते हो। ये पॉसिबल है, सबके साथ में पॉसिबल है। क्योंकि हम हमेशा ना, एक जन जो होता है, कोई भी एक जन, हम में से कोई भी एक जन हमेशा 3 तरह की लाइफ जीता है। 3। एक तो वो होता है जो कि वो सपोज अभी आप बैठे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में क्या चल रहा है? उनको दुकान पे जाना है, आपकी बेटी ओके वहां पर हाँ। सो रही है, आपकी बेटी वहां पर सो रही है, उनको दुकान पे जाना है। दिमाग में आ जाती है ना वो बात कि फटाफट ये खत्म हुए, मेरे को दुकान पे जाना है। वेट कर रहे होंगे, चाय की वेट कर रहे होंगे। आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा? तो आप मेरी बात सुन रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और हलचल चल रही है। कुछ हो रहा है। और उसके साथ में एक यहाँ चलती है, कहाँ? हमारे दिल में। एक हमारे दिल में इच्छा होती है जो हमेशा चलती रहती है। तो अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और इच्छा हमारी एक और होती है प्रबल, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी कराने में हमें जो वो कराती है, प्रत्सर कराती है कि हमें ये जिंदगी जीने के लिए
ये करना ही पड़ेगा। मतलब ये मेरे दिल की इच्छा है, इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे को दुकान पे जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। काम करूंगी तो ये इच्छा मेरी पूरी होगी, मैं ये काम करूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी। इसको, इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपना जिंदगी को उस तरफ मोड़ देते हैं। तो ये तीन तरह की लाइफ हो गई ना जो आप जीत रहे हो, समझ गए? एक वो जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, एक तो ये लाइफ हो गई। एक लाइफ हो गई वो जो आपके दिमाग में चल रही है, और तीसरी जो आपके दिल में चल रही है। तो ये तीनों जो हैं इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब इनका कोऑर्डिनेशन एक हो जाएगा ना, तब आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे। जब तक ये तीनों अलग अलग रहेंगी ना, इच्छाएं आपकी अलग रहेंगी, दिमाग आपका कहीं और रहेगा, आप सुन कुछ और रहे होगे, तब तक आपके कोऑर्डिनेशन भगवान की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन जब ये तीनों एक हो जाएंगी, मेरी इच्छा क्या है? मोक्ष। मैं चाहता क्या हूं? मोक्ष। मुझे हर तरीके से हर समय पर भगवान का नाम लेना है, क्योंकि मेरे को मोक्ष चाहिए। और सुनने में भी आपको, किसी ने नाम लिया वहां पर राधे, तो फटाफट उधर चला गया, दिमाग एकदम से चला गया कि राधा माँ का नाम किसने ले लिया भाई। किसी ने ऐसे ही बोल दिया राधे राधे। अब ये हमारी मम्मी है, हमारी, ये कहाँ से आई है? सीवन से। इनकी हुई नई नई शादी। नई नई शादी हुई तो पापा ले गए वहां पिक्चर दिखाने के लिए। पिक्चर दिखाने के लिए ले गए तो वहां पर किसी की सीट का नंबर था C1। सी और वन। भगवान। तो उसने पूछा भाई जो टिकट चेक करने के लिए आता है, उसने बोला आपका सीट का नंबर क्या है? तो वो बोला C1। इनको सुनाई दिया C1 माइका, मैडम का। मैडम को सुनाई दिया C1 माइका। उसने बोला था C1 भाई, कैपिटल ABC वाला C और वन। इनको सुनाई दे रहा है SEEVAN, C1। तो कह रही है हाय, कोई C1 का खड़ा है यहाँ पे, कोई मेरे मायके से आया हुआ है। वहां पर हल्ला मचा दिया हॉल के अंदर ही। है कोई खड़ा है या आया हुआ है सीवन से, मेरे मायके से कोई आया हुआ है। हल्ला मचा दिया वहां पर जोर जोर से कि यहाँ तो कोई आया हुआ है, मेरे को तो देखना है कौन आया है। मैं जानती होंगी उसको, मिली होंगी जरूर, छोटा सा तो गांव है। तो ये क्या एकदम से दिमाग के अंदर आया और फटाफट वहीं पर ही दिमाग चला गया और ढूंढना शुरू कर दिया कौन है कौन है कौन है कौन है। इसी तरीके से अगर आप प्रभु का नाम सुन करके, जब आपके अंदर हाँ। ये आती है इच्छा कि काय बात है, इसको प्रेस करके ना इसमें टांग, प्रेस करके टांग हैंगर में। जब इच्छा आए, कहीं दूर किसी ने बोला और राधे राधे, और आपकी आंख कान खड़े हो जाएंगे कि हाय किसी ने भगवान का नाम लिया है, हे मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। कोई वहां पर कह दे कि हे कृष्णा, तो आपको नाम सुनाई दे रहा है हे कृष्णा, किसी ने मेरे भगवान का नाम लिया है। तो जब ये आप उस तरीके से वहां तक मोल्ड हो जाते हो, जब तक आपका ये दिल दिमाग जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, तब तक आपको अभी भी चलना है, बहुत दूर तक चलना है। जब हमारा दिल दिमाग इच्छाएं सारी की सारी भगवान की तरफ मोल्ड हो जाती हैं, एकजुट हो जाती है, एकत्र हो जाती है, उस तरफ झुक जाती हैं, आपके दिमाग में वही चलना शुरू हो जाता है, राधे 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 राधे। तभी बोलते हैं ना हम कि जब बात करते हैं तो हमेशा राधे राधे, राम राम, हरि ओम ये बोलना चाहिए। नमस्ते की जगह पर ये बोलो, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? ताकि जितना हो सके हमारी वाक पर आए। वाक पर आएगा फिर दिमाग में भी जाएगा, दिमाग में जाएगा कान भी सुनेंगे, कान भी सुनेंगे फिर दिमाग के अंदर भी गया, फिर इच्छा भी बन जाती है। इसलिए जितना हो सके मुंह से राम राम जी, राधे राधे जी, हरि ओम जी, जितना हो सके निकालना चाहिए। जितना आप निकालोगे, राम का नाम तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर आपको तराने वाला है। तर आने तरा देता है, पूरा आपको कलयुग से बाहर निकाल देता है और आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। राम राम, खाली एक राम राम बोलना पूरे दिन में एक बार, वही बहुत है। बोल करके देखो कई बारी, फिर आपको पता चलेगा कि राम राम की कितनी, कितना तेज है, कितना तेज है राम राम के अंदर। तो जितना आप अपने वाक से निकालोगे, उतना आपके कान सुनेंगे, जितना आपके कान सुनेंगे उतने आपकी बुद्धि बनेगी, जितना आपकी बुद्धि बनेगी उतनी आपकी इच्छाएं बनेगी। इसलिए आप अपने मुंह से निकालते रहो राम 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 राम, राम 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 राम, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो आपकी इच्छा करे,
जहां आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह वो आपकी ले जाए उस तरह वो आप करो, लेकिन कुछ तो करो। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, इसलिए कुछ भी करो। कोई नहीं भी मिल रहा तो भी राधे राधे बोल दो। सीढ़ी चढ़ते हुए राधे राधे बोल दो, क्या हो गया? उतरते हुए राधे राधे बोल दो, क्या हो गया? क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपने बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? सब्जी काटते काटते बोल दिया आपने, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जितना हो सके उतना आप इसका प्रयोग करो। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट। 1 मिनट टाइम क्या हो गया? टाइम तो 3 मिनट रह गए बस। तो अब 3 मिनट में तो होगा नहीं, यहीं पर ही खत्म करते हैं। 22 ना बेटा, खत्म हो गई ना? हाँ जी दीदी। 23rd नेक्स्ट शुरू करेंगे। 23rd। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति।